today all of us do why your presence her confer gallery and hope to newborn liberty. कन्फर्म गैलोरी, गैलोरी का मतलब होता है वैभव, लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। तो नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं कि आज टुडे आज आज हम सब यहाँ अपनी उपस्थिति से नवजात स्वतंत्रता को गौरव और आशा प्रदान करते हैं। इतना क्लियर हो गया। चलिए अगली लाइन देखते हैं। तो आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मीन्स होता है अनुभव, ऑफ अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर, डिसास्टर का मतलब होता है आपदा, दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। अब देखिए क्या कहते हैं कि बहुत लंबे समय तक चली असाधारण, एक्सटर्नोलिटी का मतलब होता है असाधारण। तो वो क्या कहते हैं कि बहुत लंबे समय तक चली असाधारण मानवीय आपदा के अनुभव से एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर पूरी मानवता को गर्व हो। प्राउड का मतलब होता है गर्व। तो वी हु वर आउटलेस्ट नॉट सो लॉन्ग एगो, चलिए पहले इतना इसको पढ़ लेते हैं। तो कहते हैं जो कुछ ही समय पहले गैर कानूनी थे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर, रेयर में लगाते हम शासक के लिए, प्रिविलेज टू वी होस्ट टू द नेशंस फॉर द वर्ल्ड ऑन योर वन सॉइल, सॉइल मीन्स होती है भूमि। अब देखिए नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं कि हम जो कुछ ही समय पहले गैर कानूनी थे, तो आज हमें अपनी धरती पर पूरी दुनिया, वो कह रहे हैं वर्ल्ड मीन्स क्या होता है संसार, तो आज हमें अपनी धरती पर दुनिया के देशों की मेजबानी करने का दुर्लभ विशेष अधिकार दिया गया है। वी थैंक्स, थैंक्स में धन्यवाद करना, तो वी थैंक्स ऑल ऑफ योर डिस्टैनिगेज्ड, डिस्कनेज्ड का मतलब होता है स्वतंत्रता, इंटरनेशनल गेट्स फॉर हैविंग कम टू टेक possessions with the people of your country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। पहले इसकी मीनिंग जान लेते हैं। possessions का मतलब होता है कब्जा करना, विक्ट्री का मतलब होता है विजय, कंट्री का मतलब होता है देश, ह्यूमन एक इंसानियत, इंसानियत के लिए हम इंसान के लिए क्या लगाएंगे ह्यूमन, डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा। अब वो क्या कहते हैं कि हम अपने सभी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद देते हैं कि वे हमारे देश के लोग के साथ उस चीज़ पर कब्जा करने आए हैं जो आखिरकार न्याय, जस्टिस का मतलब होता है न्याय और शांति और मानवीय गरिमा की साझी जीत है। इतना क्लियर हो गया। चलिए, तो वी हैव एट लास्ट अचीव्ड, एक प्राप्त हुआ, योर पॉलिटिकल इमेनेसेपेंस, इमेनेसेपेंस का मतलब होता है मुक्ति। वो कहते हैं कि आखिरकार हमने अपनी राजनीति मुक्ति हासिल कर ली है। तो बी प्लेस्ड योर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल ऑफ पीपल्स फ्रॉम द कंटिन्यूइंग bondage of poverty, depression, suffering, gender and other discriminations। अब देखिए वो क्या कहते हैं, हमें अब क्या कहते हैं वी मीन्स हम, तो हम अपने सभी लोगों को गरीब, अभाव, पीड़ा, लिंग, जेंडर का मतलब होता है लिंग, के निरंतर बंधन से मुक्त करने की प्रतिज्ञा करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो नेवर नेवर एंड नेवर अगेन सेल इट बी द दिस ब्यूटीफुल लैंड बिल अगेंस्ट एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस ऑफ
वन वाई एनोदर। अब देखिए वो क्या कहते हैं कि कभी नहीं और ऐसा कभी नहीं होगा कि, ब्यूटीफुल मीन्स होता सुंदर, कि यह खूबसूरत भूमि फिर से एक के द्वारा दूसरे पर अत्याचार का अनुभव करेगी। कौन कहता है? नेल्सन मंडेला। तो द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। वो क्या कहते हैं कि इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि पर सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी, तो लेट फ्रीडम रेजन्स गॉड ब्लेस अफ्रीका, आज़ादी को राज करने दो, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दें। क्लियर हो गया? चलिए अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। तो आ फेव मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज, आइज मीन्स होती है आँख, इन अ वे एज अ स्पेक्टुलर array of South Africa's jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. अब देखिए वो क्या कहते हैं कि कुछ क्षण बाद हम सभी ने विस्मय से अपनी आंखें उठाईं ऊपर के लिए, जब दक्षिण अफ्रीका जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और सैन्य वाहकों की एक शानदार श्रृंखला यूनियन बिल्डिंग के ऊपर एकदम तो इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट का मतलब होता है तुच्छ, पिन पॉइंट प्रेजेंस एंड मिलिट्री फोर्स, व्हाट अ डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी ऑफ डेमोक्रेसी। चलिए यहाँ तक पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि कुछ क्षण बाद हम सभी ने विस्मय से अपनी आंखें ऊपर उठाईं, जब दक्षिण अफ्रीका जेट, हेलीकॉप्टर और सैन्य वाहकों की एक शानदार श्रृंखला यूनियन बिल्डिंग के ऊपर एकदम संरचना में गर्जना कर रही थी। इतना क्लियर हो गया? तो इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले है। अब वो क्या कहते हैं? It was not only a display of pinpoint presence of military force, but a demonstration of a military's levelly of democracy to a new government that had been freely and fired elected. Elected का मतलब होता है चुने हुए। अब देखिए वो क्या कहते हैं कि यह इट वाज नॉट ओनली, यह ना केवल सटीकता और सैन्य बल का प्रदर्शन था, ओनली मूवमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस रक्षक फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट्स ब्लैकेड का मतलब होता है सजे हुए, विद रेनबोन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डे गॉन बाई, सैल्यूट मी एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी। चलिए यहाँ तक पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं बल्कि लोकतंत्र के प्रति सेना की वफादारी का प्रदर्शन था। कौन कहते हैं? नेल्सन मंडेला। यह नई सरकार टू अ न्यू गवर्नमेंट का मतलब नई सरकार, तो यह नई सरकार के प्रतिष्ठा का प्रदर्शन जो स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी। कुछ ही क्षण पहले दक्षिण अफ्रीका रक्षा बल जनरल्स, कुछ ही क्षण पहले दक्षिण अफ्रीका रक्षा बल और पुलिस के सर्वोच्च जनरल दे रखा जनरलों ने पिछले दिनों के रिबन और पदकों में सजी अपनी छाती थी। यानी कि देखिए वहाँ पर इसको थोड़ा कॉम्फर्टेबल है, आसानी से समझते हैं। शपथ ग्रहण का समारोह हुआ था, तो वहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जो जनरल थे, जनरल की जो सीना होता है, सीना पर हमारे लॉक बिल्ले लगे होते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। चेस्ट का मतलब होता है सीना, ब्लैक सजे हुए थे क्या बिल्ले, तो वो उनके लिए क्या कर रहे थे? सैल्यूट कर रहे थे, सैल्यूट।
me and pledged their loyalty. I was not un I was not unmindful of the fact that not so many years before they would no have salute what arrested me. देखिए अब वो क्या कहते हैं कि मैं इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं था, यानी कि उन्हें अचंभा नहीं था कि इतने वर्ष पहले उन्होंने सलामी नहीं दी होगी, बल्कि मुझे गिरफ्तार कर लिया होगा। यानी कि नेल्सन मंडेला, देखिए नेल्सन मंडेला जो थे वो जेल में रहकर भी आए थे, तभी तो कह रहे हैं कि जिन्होंने उन्हें सैल्यूट किया है कुछ साल पहले उन्होंने उनके लिए गिरफ्तार किया था। किसके लिए? नेल्सन मंडेला के लिए। किसने? जनरल ऑफ पुलिस के जो कर्मचारियों में से जो अफसर थे उनके बारे में वो बोल रहे हैं। अरेस्टेड मी मीन्स मुझको। तो फाइनली chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South Africa flag। और वो क्या कहते हैं कि अफ्रीका ध्वज के काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे सिकोए निशान छोड़ा। किसने? देखिए ऐसा होता है जब हमारे जो जेट होते हैं, हवाई जहाज़ होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, तो जब धुआं छोड़ते हैं तो उसके बारे में बात हो रही है कि गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग। वो कहते हैं कि एक वी आकार का क्या झंडा सा मतलब बनाया था, और किस तरह के कलर वो छोड़ रहा था? रेड लाल, ग्रीन हरा, ब्लू नीला एंड गोल्ड सुनहरे ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग, और एक नया साउथ अफ्रीका का झंडा के रूप में वो लग रहा था। क्या लग रहा था? कलर। तो चलिए अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। तो द डे वाज सिम्बॉलिस्ट का मतलब होता है प्रतीकात्मक। फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ योर टू नेशनल्स का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय अटेम्प्ट्स एंड द विजन ऑफ विटेस सिंगर्स नो की सिकलेल अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगर्स डाई स्टेम द ओल्ड एंथेम ऑफ द रिपब्लिक। ज़्यादा बड़ा सेंटेंस हो गया, चलिए इसके लिए शॉर्ट करके पढ़ते हैं। तो वो कहते हैं नेल्सन मंडेला, यह दिन मेरे लिए हमारे दो राष्ट्रगानों के बजने और गोरों द्वारा नाकोसी सिलेलेल आई अफ्रीका गाते हुए और अंधेरों द्वारा गणतंत्र का पुराना गाना डाई स्टेम गाते हुए देखने का प्रतीक था। देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि जब समारोह हुआ था उसके बाद दोनों तरफ से देखिए गोरे लोग और काले लोग, ये बोल रहे हैं वाइट सिंगर गोरे लोग, ब्लैक सिंगर काले लोग अपनी अपनी धुन में क्या गा रहे थे? राष्ट्रगान गा रहे थे। इसका यही मतलब है। तो चलिए आगे देखते हैं। एल्थोस दैट डे नेदर ग्राव knew the lyrics of the attempts that once dispatched the world soon know the word by heart of the day of the inauguration का मतलब होता है उद्घाटन। I was overwhelmed with a sense of history। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। तो क्या कहते हैं? हालांकि उस दिन किसी भी समूह को उस गाने के बोल नहीं पता थे। कौन कह रहा है? नेल्सन मंडेला। जिसे वे एक बार तुच्छ समझते थे, वे जल्द ही शब्दों को याद कर लेंगे। उद्घाटन के दिन मैं इतिहास की भावना से अभिभूत था। कौन कह रहा है? नेल्सन मंडेला। इन द फर्स्ट डेकेड यानी कि
पहले दशक ऑफ द 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी आ फ्यू ईयर्स कुछ साल पहले आफ्टर द बर्थ एग्लो वॉर मीन्स होता है युद्ध वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैटेंस्ड अप देयर डिफरेंस्ड एंड erected a stems of real dominations against the dark-skinned people of the once land। चलिए हम इसके लिए शॉर्ट करके पढ़ते हैं। तो वो कहते हैं कि 20वीं सदी के पहले दशकों में कड़वे एंग्लो बोअर युद्ध के कुछ साल बाद और मेरे जन्म से पहले दक्षिण अफ्रीका के सफ़ेद चमड़ी वाले लोगों ने अपने मतभेदों को दूर किया और अंधेरे चमड़ी वाले लोगों के खिलाफ नस्लीय वर्चस्व की एक प्रणाली बनाई। कौन कहता है? नेल्सन मंडेला। यानी कि जो ब्लैक वाले लोग थे, जो मतलब उनके तरह काले लोग थे, उनके लिए बहुत ही सताया गया था और साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर यहाँ उन्होंने ये बात बोली है। तो द स्ट्रक्चर यानी कि एक ढांचा दे क्रेडिटेड फॉर्मेट द बेसिस ऑफ वंस ऑफ द हारेस्ट मोस्ट इनह्यूमन्स सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड हैड इवन नो। अब क्या कहते हैं कि अभी 20वीं सदी के आखिरी दशक में वो क्या कहते हैं कि अपनी ही जमीन का उन्होंने जो संरचना बनाई उसने दुनिया के अब तक ज्ञात सबसे कठोर सबसे अमानवीय समाजों में से एक का आधार बनाया। तो नाउ इन द लास्ट डेकेड्स of the 20th century and my once earth decades and a man or decades a man that systems had been overturned forward and replaced by the that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the colors of the skins। अब वो क्या कहते हैं? और उसकी जगह एक ऐसी व्यवस्था ने जगह ले ली थी जो सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को मान्यता देती थी, चाहे उनकी त्वचा का रंग कुछ भी हो। चलिए अब अगला पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।